इनकम टैक्स में बहुत सीधी मतलब वैकेंसी आ चुकी है भाई, सिर्फ 40 नंबर की परीक्षा और 10वीं पास बच्चा। सर इनकम टैक्स में 10वीं पास बच्चा कब से जाने लग गया? हाँ मेरे दोस्त, एक बहुत शानदार वैकेंसी है जिसमें आवेदन करना एकदम फ्री है। अब इस अपॉर्चुनिटी को कौन खोएगा कि सर मैं भी 10वीं पास हूँ और मुझे भी चाहिए कि लगभग 35-40 हजार मैं भी कमाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स में मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल रही है, तो क्यों इसको छोड़ूंगा, है ना। तो भाई आइए जानते हैं आज की वीडियो के अंदर सारी जानकारी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली सभी नई वैकेंसीज की अपडेट और एकदम सटीक तरीके से अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये वीडियो दिखेगी, उसके जस्ट नीचे अप्लाई और नोटिफिकेशन दोनों लिंक मिल जाए। पहले वीडियो समझ लीजिए अच्छे से, सब कुछ देख लीजिए, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें और क्या क्या इस वैकेंसी के बारे में अपडेट है, सब कुछ जान लो फिर चले जाना। ठीक है, आइए समझते हैं। जो नए हो चैनल को पहले मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, बहुत प्यारी वीडियो है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वीडियो के बारे में। मेरे दोस्त सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की, तो ये जो नोटिफिकेशन वो पब्लिश हो चुका है और आयकर विभाग में ये स्थायी सरकारी नौकरी है। इसकी पात्रता की बात करें, केवल 10वीं पास है और फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों भर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है किसी भी श्रेणी में, और एक ही परीक्षा से पाए केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित नौकरी, मतलब सिंगल एग्जाम है, कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं। सबसे अच्छी बात, पद का नाम बता देते हैं, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट ये आई हुई है, जो कि केंद्र सरकार की स्थायी पद है। यहाँ पर वेतन आपका लेवल 1 का मिलता है, जिसमें 32 से 35 हजार तक प्रति माह आपको सैलरी मिलती है, जिसमें आपको डीए टीए एचआरए सब कुछ इंक्लूड होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है केवल 10वीं पास। अनुभव की बात करते हैं तो कोई अनुभव आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर पोस्टिंग आपकी कहां होगी, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो जगह यहां पर पोस्टिंग एरिया है। नोट करने की बात यह है कि भारत के किसी भी राज्य के जो बच्चे हैं वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो डिपार्टमेंट है कि कहां पर आपको जॉब लोकेशन है, बाकी आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने से हैं, आप लोग एलिजिबल रहने वाले हो। इंपॉर्टेंट ये है कि अंतिम दिनों में सर्वर डाउन हो जाता है, तो 31 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर लेना। आवेदन ऑनलाइन ही हो रहे हैं। 11 अगस्त में एक दिन लेट हो गया, पर मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यहां पर मेरे दोस्त 11 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो कि 31 अगस्त तक आपके आवेदन चलेंगे। साथ ही साथ यहां पर परीक्षा तिथि जो है अभी घोषित तो नहीं की गई है, जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगा एग्जाम डेट का भी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा जुड़ जाओ मेरे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 18 से 25 एज लिमिट है और आपकी एज जो काउंट हो रही है, आयु की गणना, वह 31 अगस्त को देखते हुए 31 अगस्त तक आप 25 साल के हो जाने चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, जो पीएच में होते हैं यानी कि आपका दिव्यांग जन में, उनको 10 साल की छूट मिलती है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है, मतलब आपके 10वीं पास में आपकी परसेंटेज जितनी है, जिन बच्चों की ज्यादा परसेंटेज होती है, सबसे पहले उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मार्क्स के हिसाब से। फिर क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 400 अंकों की एक आसान लिखित परीक्षा होती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, एक क्वेश्चन हो गया, 4 आपके क्या होंगे, 4 आपका ए, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी बी सी डी ऐसे होगा, या ऐसे ऐसे। तो आपको क्या करना है, गोला भरना है, ठीक है, मोटा पेन ले जाना, ऐसे गोला भर देना, ठीक है। चलिए, कौशल परीक्षण, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, कैंटीन अटेंडेंट के सामान्य जो कार्य होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उनको करके दिखाना होता है, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे कैंटीन में मान लो आप जो भी काम है, कैंटीन में आपको खाने पीने से संबंधित होता है जैसे, ठीक है, तो वही सब काम आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसके ऊपर एक मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है स्किल टेस्ट में, बाकी अभी समझिए जो चीज मैं बता रहा हूँ। परीक्षा का नियम ये है कि कुल प्रश्न 40 आते हैं और 40 ही अंक पे आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और ये 30 मिनट में करने होते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी इसमें सब्जेक्ट बता देता हूँ, अंग्रेजी आता है 10 नंबर का, यहाँ पर स्वच्छता जो आता है 5 नंबर का, गणित आता है 5 नंबर का, खाद्य और पोषण आता है 10 नंबर का, और हिंदी आता है 10 नंबर का। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट है, नाम से पता चल रहा है कि नाम क्या है पोस्ट का। पोस्ट का जो नाम है मेरे भाई, यहाँ पर अभी मैंने बताया था कैंटीन अटेंडेंट, ठीक है, कैंटीन अटेंडेंट। तो कैंटीन में आप अटेंडेंट की पोस्ट में, तो आपको सिर्फ वहां पर कैंटीन ही नहीं देखना, स्वच्छता को, कैंटीन को स्वच्छ कैसे रखोगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्किल टेस्ट में करवाया भी जाएगा। खाद्य और पोषण, कैंटीन में क्या होता है, कैंटीन एरिया में जो आपके पेड़ पौधे लग रहे हैं, उनको, उनमें खाद कौन सी डलती है, उन कैसे वो बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, उनमें कीड़े ना लग जाएं,
तो यहाँ पर आपका फूड से और ये सब चीजों से संबंधित क्वेश्चन आपको, क्योंकि आप यहाँ पर आप एक बड़ी बात ये भी, जैसे आप खाना पीना जैसे उसमें रहता है कैंटीन में, तो उसकी स्वच्छता कैसे रखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज, तो 40 क्वेश्चन का ये वेटेज है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सअप है, दोनों में से कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मेरी वीडियो दिखेगी, इसी के नीचे आपको क्या है अप्लाई करने का लिंक दिखेगा, ठीक है। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देना, ठीक है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा जहां पर आपके फॉर्म भरने वहां पर चले जाओगे, अच्छे से आप सबमिट कर लेना फॉर्म को, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, दोनों चीजें तो अच्छे से चेक कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई होगी। अब आपकी सर तैयारी कैसे करें, तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके रीजनिंग को इंप्रूव कराऊंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सुबह सुबह 7 बजे, जी हाँ साथियों, सुबह सुबह 7 बजे आप लोगों का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबका प्यार चाहिए, जितने भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका बहुत प्यार चाहिए। सुबह 7 बजे आइए और अपने रीजनिंग को नस्ते नाबूद करने का काम करिए, ठीक है। ये अवसर क्यों नहीं चूकना, क्योंकि ना तो आवेदन का कोई शुल्क है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया ही है, कोई वित्तीय जोखिम भी नहीं है, केवल 10वीं पास मांग रहे हैं, और 30 मिनट का पेपर है। कोई ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा दिल छीन लिया। यहाँ बताओ, किसी भी एग्जाम में जाओगे वहां मैथ भी पढ़ते हो, ठीक है, हिंदी भी पढ़ते हो और अंग्रेजी भी, ना रीजनिंग है इसके अंदर, ना जीके जीएस आपको रटना है ना, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। सोचो 10 नंबर की सिर्फ आपकी हिंदी है, 10 नंबर की अंग्रेजी होगी, बस एक चीज है इसके अंदर, गणित। बाकी स्वच्छता के बारे में वैसे भी आपको अगर ऐसे लिखने को बोल दे तब भी आपको लिखना पड़ेगा भाई, है ना। खाद्य पोषण के बारे में नॉर्मल पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भैया बाकी टेंशन मत लीजिए, कौन केंद्र सरकार की परमानेंट जॉब है, सबसे अच्छी बात है। तो 10वीं पास हो तो भर लेना। बाकी 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले फॉर्म सबमिट कर लेना। भविष्य की जितनी भी अपडेट है, आने वाली और भी नई वैकेंसीज के लिए हमारे टेलीग्राम को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे भाई, बाकी में हम सभी हर एक एग्जाम की तैयारी कराते हैं इसी चैनल के माध्यम से। अभी एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का फॉर्म आया हुआ है, आप उसके लिए भी भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा फॉर्म। 17 अगस्त लास्ट डेट है, और इस चैनल पर हम लोग उसकी भी तैयारी कराते हैं सुबह 10 बजे से, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाकी आने वाली वैकेंसीज की सही अपडेट और सटीक तरीके से जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू। हाँ जी, कोई भी कमेंट करेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।